नमस्कार बच्चों। आज हम आपको सदस्यों के प्रकार बताएंगे। तो सदस्यों के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है ध्रुवीय सदिश और दूसरा होता है अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश क्या होता है? ध्रुवीय सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर निश्चित बिंदु की ओर कार्य करते हैं। निश्चित बिंदु की ओर कार्य करते हैं। और अक्षीय सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे कि ध्रुवीय सदिश क्या है और अक्षीय सदिश क्या है। ध्रुवीय सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं और एक निश्चित बिंदु की ओर ही कार्य करते रहते हैं। जैसे बल, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो किसी वस्तु पर जैसे बल लगाया, इसी किताब पर हमने बल लगाया तो इस किताब पे अगर हम बल लगाएंगे तो इस तरह से बल लगाएंगे, ऐसे ही लगाते चले जाएंगे तो ये किताब क्या होती जाएगी, आगे की ओर बढ़ती जाएगी। तो इस बिंदु से कार्य हमने करना प्रारंभ किया और इसी बिंदु की ओर कार्य होता चला जा रहा है, तो फिर वो कहलाता है सदिश ध्रुवीय सदिश। जैसे बल है या इसके अलावा विस्थापन भी होता है, तो ये भी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है और उसी बिंदु की ओर कार्य करता चला जाता है, तो वे सदिश हो जाते हैं ध्रुवीय सदिश। लेकिन अक्षीय सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं। घूर्णन प्रभाव यानी जिसके कारण वस्तु क्या करने लगे, घूमने लगे। जैसे बल आघूर्ण, बल वस्तु को रेखीय गति कराता है, बल के कारण वस्तु रेखीय गति करती है। लेकिन अगर किसी वस्तु पर बलाघूर्ण लगा दिया जाए, बलाघूर्ण का मतलब होता है दो बल लगाने पड़ते हैं। जैसे हम कहें इस पेन पर दो बल लगा दो, एक बल यहाँ की ओर और एक बल यहाँ की ओर, तो ये पेन क्या होगा, घूमने लगेगा, तो ये होता है बलाघूर्ण। जैसे दरवाजे के हत्थे पर बल लगाते हैं तो दरवाजा कब्जे के पड़ता घूमने लगता है। या आटा पीसने वाली जो हाथ वाली चक्की होती है उसके हम डंडे को पकड़कर घुमा दें तो वो घूमने लगता है, तो वो बलाघूर्ण है। तो बलाघूर्ण जो है वो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे अक्षीय सदिश। या कोणीय वेग, जब क्या होता है कोई वस्तु रेखीय गति करे यानी एक रेखा में गति करती है तो आता है केवल वेग, या उसी को कहा जाता है रेखीय वेग। लेकिन अगर कोई वस्तु घूम रही है तो आता है कोणीय वेग। वस्तु जब घूमती है तो कोणीय वेग से घूमती है। और इसके अलावा कोणीय त्वरण भी होता है, जब वस्तु सीधी गति करती है केवल त्वरण होता है, रेखीय त्वरण। लेकिन अगर वस्तु घूम रही है तो कोणीय त्वरण। यानी ऐसे सदिश जो सदिश क्या करते हैं, घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, जिसके कारण वस्तु क्या करने लगती है, घूमने लगती है, घूर्णन करने लगती है, तो वे सदिश कहलाते हैं अक्षीय सदिश। बलाघूर्ण है, कोणीय वेग है, कोणीय संवेग है, कोणीय त्वरण है, ठीक है। लेकिन ध्रुवीय सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ हो यानी जिसके कारण वस्तु रेखीय गति करे, तो वो सदिश कहलाते हैं ध्रुवीय सदिश। जैसे बल है, विस्थापन है, संवेग है, रेखीय वेग है, रेखीय त्वरण है, तो ये सदिश जो होते हैं वो ध्रुवीय सदिश होते हैं।